रिसेंटली अभी इंडियन नेवी ने AA एंड SSR का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया एंड अगेन स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट किया। सो जानेंगे पूरा मैटर ये है क्या, एंड इसके अलावा ये AA SSR क्या होता है एंड इसमें अप्लाई कैसे किया जाएगा एंड कहाँ से किया जाएगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहने वाली है, यानी कि इसकी एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है, इसके साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी, सैलरी कितनी होती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग का डिटेल में डिस्कशन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फैज लर्निंग बोर्ड। सो मैं सारा को लिख रखा है बोर्ड के ऊपर, चलते हैं सीधे अपने बोर्ड पे एंड उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं ये होता क्या है AA एंड SSR। देखिए इंडियन नेवी के अंदर कई टाइप की जॉब प्रोफाइल होती है, जॉब वैकेंसीज होती है। उसके अंदर से कुछ ऑफिसर लेवल की होती है, कुछ नॉन ऑफिसर कैटेगरी की होती है। उसमें से जो नॉन ऑफिसर कैटेगरी की होती है उसके अंदर आपकी मेजरली दो पोस्टें आती हैं। एक होती है AA इसे बोलते हैं, एक होती है SSR। देखिए AA का मीनिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल अप्रेंटाइज होता है। दूसरी होती है SSR, इसका मतलब क्या होता है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। ये दो पोस्टों के नाम है इंडियन नेवी के अंदर जो कि नॉन ऑफिसर कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अंदर 12th पास मांगा जाता है, यानी क्वालिफिकेशन जो होती है 12th पास वालों के लिए होती है। इसको जो एज लिमिट 17 से 20 साल तक होती है। बात क्लियर हुई थी ना। एंड आपको पूरी बात क्लियर हो गई AA SSR के बारे में। अब बात आती है इसने स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट क्यों किया। देखिए पहले होता था क्या इसके अंदर वैकेंसी जो आती थी वो सभी लोगों के लिए आती थी। हालांकि अभी भी सभी लोगों के इसमें होता क्या था, पहले आप फॉर्म फिल करते थे, एग्ज़ाम की फ़ीस पे करते थे एंड आप अपना एग्ज़ाम देते थे ऑनलाइन। बस अब इसमें क्या किया इन लोगों ने, अपना पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया। अब ये क्या करते हैं, 12th की परसेंटेज के बेसिस के ऊपर ही आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ करते हैं। पहला ऐसा नहीं किया जाता था। अगर आप 12th में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे देन आप तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, तभी आप इसके आगे प्रोसेस में अपीयर होंगे। जिनके मार्क्स 12th में कम होते वो इसके लिए बिल्कुल ही एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। ये इस बार नया पैटर्न कह देते जो कि 2-3 सालों से लगभग ये करके आ रहे हैं। काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा है लेकिन इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो वो चीज़ें रखते साइड में, अब चलते सबसे पहले अपने बोर्ड पे। एंड इससे पहले एक वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। सबसे बात करें इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है आपकी वो 29 मार्च 2022 से स्टार्ट होने वाली है। जो उसकी लास्ट डेट होने वाली है आपकी वो 5 अप्रैल 2022 होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अगर आपकी क्वालिफिकेशन आ रही देन आपको 5 अप्रैल 2022 से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो फॉर्म स्टार्ट होने से 1 से 2 दिन में ही अप्लाई कर देना है। बिकॉज लास्ट में होता क्या है कि साइट जो थोड़ी सी बिजी हो जाती है तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर नहीं पाते हैं। बात क्लियर हुई। चलिए अब बात करें इसका एग्जाम डेट क्या वगैरह होने वाली है। जो इसका एग्ज़ाम होगा वो आपका मई या जून में शेड्यूल्ड किया गया है। वो आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग होगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी के अकॉर्डिंग मई में होगा या जून में होगा, वो आपके एडमिट कार्ड आने पर पता चलेगा आपको। चलिए अब बात करें इसकी फ़ी वगैरह क्या लगना है। देखिए इसकी फ़ीस कोई नहीं लगना है, यानी कि इसकी कुछ भी फ़ीस नहीं लगने वाली। जो पहले वैकेंसीज आती थी जिसके अंदर सभी का एग्ज़ाम होता था उसके लिए आपकी फ़ीस लगती थी, बट अब इसके अंदर कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। आप चाहे भी किसी कैटेगरी से आते हैं आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। क्लियर हुई बात। चलिए अब बात करें कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसे जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए कोई वैकेंसी इसके अंदर नहीं होती, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अब बात आती है इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का मोड क्या रहने वाला है। सो उसको आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स का नाम है indiannavy.gov.in। वहाँ से जाके आप इसे वहाँ से जाके इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब बात आती है एग्ज़ाम का मोड क्या रहने वाला है। जो इसका एग्ज़ाम का मोड होने वाला है ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। पहले इसका एग्ज़ाम जो था वो ऑनलाइन हुआ करता था जब आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ती थी, बट अब क्या है इसके अंदर आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होने वाला है और आपको कोई भी फ़ीस पे करने की नीड नहीं है। बात क्लियर हुई। चलिए अब बात करें इसके टोटल पोस्टें कितनी। टोटल पोस्टें जिसके अंदर होती है 2500 पोस्टें होती है, काफ़ी अच्छी खासी पोस्टें 2500। इसके टोटल 2500 पोस्टें होती, काफ़ी अच्छा खासा ये नंबर होता है। सो हर बार 6 महीने के अंदर वैकेंसीज आया करती रहती हैं, हर 6 महीने के गैप पे वैकेंसीज आती रहती है। क्लियर हुई बात। चलिए अब मेन चीज़ आती मेन चीज़ जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। जो उसकी DOB यानी कि जिसको जो एज लिमिट है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2002 से लेके 31 जुलाई 2005 के बीच में आ रही है या ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी हैं देन आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। क्लियर हुई बात। 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2005 के बीच में। इसके साथ ही साथ देखिए इसके अंदर 2 पोस्टें होती है, मैंने बताया अभी आपको। एक होती है AA की, एक होती SSR की। AA क्या होता है, आर्टिफिशियल अप्रेंटाइज। इसके अंदर होता क्या है, देखिए दोनों पोस्टों में क्या हो, सबसे बड़ी चीज़ आपको 12th पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ।
यानी कि आपने 12th के अंदर साइंस स्ट्रीम ली हो और साइंस स्ट्रीम के अंदर आपने मैथ्स से आपने क्लास 12th पास किया हो, तभी अब इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इतना बात क्लियर हुई। अब अगर आप अप्लाई करेंगे AA की पोस्ट के लिए जो कि होती है अपनी आर्टिफिशियल अप्रेंटाइज, इसके अंदर आपके 12th के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और फिजिक्स और मैथ्स के साथ, बात क्लियर हुई, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए AA की पोस्ट के लिए। जो SSR पोस्ट होती है यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, इसके अंदर आपकी कोई परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं होती है। इसका सिंपली क्या होता है कि आपने सिर्फ 12th पास किया हो, कोई परसेंटेज नहीं है, आपने बस फिजिक्स और मैथ्स के साथ आपने 12th पास किया हो, देन आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले। बात क्लियर हुई। सो इसकी एलिजिबिलिटी होगी, यानी कि जो वैकेंसीज जो होती हैं सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए ही होती है, क्योंकि सिर्फ मैथ्स से जिन लोगों ने 12th क्लास पास आउट किया है उन्हीं के लिए वैकेंसीज होती हैं। परसेंटेज की होती है AA के अंदर, बाई SSR में कोई परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं होती है। क्लियर हुई बात। चलिए अब मेन चीज़ जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स की हमें क्या नीड पड़ने वाले, अगर फॉर्म फिल करेंगे तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली। इससे पहली चीज़ के अंदर आपका ID प्रूफ लगने वाला है, यानी कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो आपके पास अवेलेबल है वो लग जाएगा। इसके साथ ही साथ आपके 10th की मार्कशीट की भी नीड पड़ने वाली है, या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो वो लग जाएगा। इसके अलावा आपके 12th की मार्कशीट की भी नीड पड़ने वाली है। इसके साथ ही साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, यानी से बोलते डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी नीड पड़ने वाली होती है, क्योंकि इसका वैकेंसीज जो होती है वो हर स्टेट की अलग अलग होती है, यानी कि यूपी की अलग वैकेंसी होती है, MP की अलग हो, तो इसकी जो आपकी इसके अंदर जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नीड पड़ने वाली है। इसके साथ ही साथ आपकी फ़ोटो की भी नीड पड़ने वाली है। इसके साथ ही साथ आपका एक सिग्नेचर की भी नीड पड़ने वाली है। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास सारे हैं देन आप इसके लिए सिंपली एलिजिबल हो जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें चलिए अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसके पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया है, जानेंगे क्या। देखिए सबसे पहली चीज़ जो है इसके अंदर आप क्या करेंगे, अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका 12th की परसेंटेज के बेसिस के ऊपर आपका एडमिट कार्ड आएगा। जितने अच्छे आपके 12th में परसेंटेज होंगे उसी के बेसिस के ऊपर आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे उसी दिन आपका एग्ज़ाम होगा। फिजिकल टेस्ट और आपका एग्ज़ाम जो है वो सेम डे ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे कुछ दिनों का इसका रिजल्ट अनाउंस होगा, देन आपका मेडिकल होगा, देन आपकी आएगी मेरिट लिस्ट। अगर नाम आपका उसके अंदर होगा देन आप इसके अंदर ईजिली ज्वाइनिंग ले लेंगे। ये इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। देखिए इसका जो वैकेंसीज जो हैं 2500 हैं, सो इसका 4 टाइम यानी कि 10,000 बच्चों के ये लोग बुलाएंगे। 2500 का कितना होगा 4 टाइम 10,000 होगा, यानी 10,000 बच्चों के ये लोग बुलाएंगे। सिर्फ जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें से जिन बच्चों के परसेंटेज अच्छे होंगे 10,000 ऊपर वाले बच्चे, उन्हीं को ही एक अप्लाई बुलाएंगे तरीके से फिजिकल के लिए। बाकी सारे बच्चों को उसमें एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सिर्फ 10,000 बच्चों का ही एडमिट कार्ड आने वाला है 12th की परसेंटेज के बेसिस के ऊपर। क्लियर हुई बात। चलिए अब मेन चीज़ है जिसका एग्ज़ाम सेंटर क्या पढ़ने वाला है। जो उसका सेंटर पढ़ने वाला है वो आपको पता नहीं है सेंटर कहाँ पड़ेगा, वो आपका एडमिट कार्ड आने के बाद ही आपको पता चलेगा। यानी कि इसके अंदर आपको सेंटर चूज़ करने का मौका नहीं मिलता, आपको कोई भी सेंटर चूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो सेंटर लिखा होगा उसी सेंटर के ऊपर आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए और अपना फिजिकल देने के लिए। क्लियर हुई बात। चलिए अब बात आती है इसके फिजिकल में होने क्या वाला है। देखिए इसके फिजिकल के अंदर होता क्या है, आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है। 7 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ती है 7 मिनट के अंदर। काफ़ी अच्छी खासी रनिंग, इतनी कोई टफ नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 महीने की प्रैक्टिस करेंगे देन आप इजीली इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं रनिंग। इसके साथ ही साथ आपके क्या होते हैं 10 पुशअप लगवाए जाते हैं, यानी कि आपको 10 पुशअप्स आपको लगाने पड़ते हैं। एंड उसके अलावा आपको 20 स्क्वाट्स भी लगाने पड़ते हैं। उस तरीके से होते हैं स्क्वाट्स, अब पता है आपको उठक बैठक हिंदी में बोलते हैं, वो लगाने पड़ते हैं। ये सब 3 टेस्ट आपके फिजिकल टेस्ट में होते हैं। बस अगर आप क्वालिफाई कर ले देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका क्या होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर आपके मेजरली 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर आपकी मैथ्स आती है, जो कि 11th 12th लेवल की जो मैथ्स होती है टेक्निकल से बोलते हैं टेक्निकल मैथ वाली मैथ जिसके अंदर आती है। इसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के लिए। इसके साथ ही साथ आपके साइंस के भी आते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। साइंस के अंदर आपके मेजरली फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छा खासा रोल होता है। बायो बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं बायो के। इसके साथ ही आपके इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 25 मार्क्स के लिए होते हैं। इसके अलावा आपको जीके के भी 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 25 मार्क्स के लिए होते हैं। इस तरीके से टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। जो टाइम मिलेगा इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। एंड इसके अंदर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब पहले एग्जाम इसका हुआ करता था ऑनलाइन, तब इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, बट इस टाइम पर इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है इसके अंदर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। क्लियर हुई बात। चलिए
अब बात ही इसकी हाइट वगैरह क्या रहने वाली है, तो उसकी हाइट है 157 सेंटीमीटर की नीड पड़ने वाली है। अगर आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर से एबव है देन आप इसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। 157 सेंटीमीटर इसकी क्या है, मिनिमम हाइट है। इसके साथ ही आप बात करते हैं इसकी सैलरी वगैरह क्या रहने, सैलरी काफ़ी इसकी अच्छी खासी होती है। 21,700 से लेके 69,100 के बीच में इसकी सैलरी होने वाली है, यानी कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। इसके साथ ही साथ आप बात करें इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन करना सोचते हो उसके लिए बेस्ट बुक्स होंगी, उनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से उसे ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। हो सके तो परचेज़ कर लीजिएगा वहाँ से, नहीं तो उसे आप अपनी मार्केट के अंदर भी ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से एटलीस्ट एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए या और भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो वहाँ से भी आपको लिंक परचेज देख सकते हैं किसी भी बेस्ट बुक्स के लिए। अब बात आती है इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखिए अगर आप 4 लोग चाहते हैं इसकी प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लगाना, तो आप टेस्टबुक.com से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट भी होते हैं, आपको टेस्ट परचेज भी करने पड़ते हैं। अगर आप वहाँ से कोई टेस्ट परचेज करेंगे, अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे H6XVHN देन आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कोड का यूज़ करिएगा, वहाँ से अपनी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिएगा एंड आपको बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर आप वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। बात क्लियर हुई? सो इस तरीके से आपके वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए कुछ लोग कह सकते हैं कि परसेंटेज मेरे कम है, मेरी DOB तो आ रही है, बस परसेंटेज मेरे बहुत ही कम है, सो मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ। सो मैं आपको आपको अप्लाई करना है। आपके परसेंटेज कितने भी हो, अगर आपकी एज लिमिट आ रही है, क्वालिफिकेशन अगर आपकी आ रही है तो आपको अप्लाई ज़रूर करना है। कोई फीस नहीं लगेगा तो आपको अप्लाई ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपका अब हर डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट मन के अंदर सो मुझे कमेंट्स करना ईजिली आस्क कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो फिर इस तरीके की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।